So hello friends, welcome back to my channel Cure की class. This is Dr. Jahanvi Agarwal, BHMS final year student, and today we will be studying some short notes of gynecology that are based on your previous year questions and will help you in your exam. So let's get started. Okay, we will see our first short note, that is puberty. So starting with its definition, puberty in girl is a period which links childhood to adulthood. तो puberty एक ऐसा period है जो link कर रहा है हमारे childhood को और adulthood को. It is the period of gradual development of secondary sexual characters. तो puberty एक ऐसा period है जिसमें हमारे secondary sexual characters develop होते हैं. तो puberty एक ऐसी एज है जिसमें हमें हमारी बॉडी में चेंजेस देखने को मिलते हैं. दैट इज नोन एज दी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस. और क्या क्या चेंजेस होते हैं? ब्रेस्ट ग्रोथ, हमें ब्रेस्ट की ग्रोथ देखने को मिलेगी, ब्रेस्ट डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होगा. प्यूबिक हेयर ग्रोथ, हमारे जो प्यूबिक हेयर होते हैं उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी. और प्यूबिक हेयर ग्रोथ किस पैटर्न में होती है? दैट इज इन्वर्टेड ट्राइंगुलर पैटर्न में प्यूबिक हेयर ग्रोथ देखने को मिलेगी गर्ल्स में. फिर एक्सिलरी हेयर ग्रोथ देखने को मिलेगी. दैन ग्रोथ इन हाइट एंड देन कम्स मेंस्ट्रुएशन. अगर किसी भी गर्ल में अगर उसका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे कि शी इज़ इन हर प्यूबर्टी एज. और फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को क्या बोलते हैं? दैट इज मीनार. मूविंग ऑन टू द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर ऑनसेट. तो अब ये किसी का पीरियड फिक्स नहीं रहता कि हाँ इस एज के बाद आ ही जाएगी प्यूबर्टी. तो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो ये इसको इफेक्ट करते हैं? वी विल सी दिस. दैट इज जेनेटिक, न्यूट्रिशन, बॉडी वेट, साइकोलॉजिकल स्टेट, एक्सपोजर टू लाइट एंड अदर्स. तो जेनेटिकली अगर किसी की फैमिली में अर्ली प्यूबर्टी हो रही है, जैसे मदर को, सिस्टर को, या लेट हो रही है, तो उसको भी वैसे ही होगी. देन कम्स टू न्यूट्रिशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. अगर कोई गर्ल माल न्यूट्रेटेड है या एनेमिक है तो उसकी बॉडी में खून बन ही नहीं रहा है तो मेंसेस भी नहीं आएंगे. अगर वो अच्छे से न्यूट्रिशन ले रही है तो उसमें अर्ली प्यूबर्टी देखने को मिल सकती है. देन कम्स बॉडी वेट. अब हमने ये जनरली भी देखा होगा अपने पीयर एज ग्रुप्स में, जो ज़्यादा हेल्दी होते हैं उनकी प्यूबर्टी जल्दी आ जाती है और जो लीन थिन होते हैं उनकी थोड़ी प्यूबर्टी लेट आती है. देन साइकोलॉजिकल स्टेट, इमोशनल फैक्टर्स भी बहुत हद तक इफेक्ट करते हैं प्यूबर्टी को. देन एक्सपोजर टू लाइट एंड अदर. नाउ वी विल सी दी एंडोक्रिनोलॉजी इन प्यूबर्टी. तो कौन कौन से ऐसे ग्लैंड्स हैं जो प्यूबर्टी पर अफेक्ट करते हैं या फिर प्यूबर्टी में अपना रोल प्ले करते हैं? दैट इज HPO एक्सिस, दैट इज हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस, थायराइड ग्लैंड एंड एड्रीनल. देन वी विल सी मीनार्क. जैसे कि मैंने पहले बताया कि किसी भी गर्ल के अगर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गए हैं तो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को बोलते हैं मीनार्क. द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इन लाइफ इज कॉल्ड मीनार्क. पीक टाइम इज 13 ईयर्स. जनरली 13 ईयर्स मतलब एक एवरेज है, वरना अगर हम रेंज देखें तो 12 to 16 ईयर्स में हमें फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन दैट इज मीनार्क देखने को मिलता है. Coming on to the growth. Growth is mainly due to the growth hormone, estrogen, insulin like growth factor. Then coming on to the genital organ changes. Puberty में हमारे genital organs में क्या क्या changes मिलेंगे? First is ovary. Ovary की shape change हो जाएगी. It will be bulky और oval shape. पहले हमारी ovary puberty से पहले elongated होती है और puberty के age में it becomes oval shape and more bulky. देन वेजाइना. वेजाइना में क्या होगा? थिन एपिथेलियम टू स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम. जो एपिथेलियम होगी वो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में चेंज हो जाएगी. वल्वा विल बी मोर रिएक्टिव टू दी स्टेरॉइड हार्मोन्स. मॉन्स प्यूबिस एंड लेबिया माइनोरा विल इंक्रीज इन साइज. ब्रेस्ट में क्या होगा? प्रोलिफरेशन ऑफ डक्ट्स होंगी एंड प्रोमिनेंट राउंड ब्रेस्ट होगा. ब्रेस्ट डेवलपमेंट में ब्रेस्ट का साइज ग्रोथ होगा, फैटी टिश्यूज ब्रेस्ट में बढ़ेंगे. देन कम्स टू दी टेनर स्टेजिंग. तो पहला है ब्रेस्ट डेवलपमेंट. इसकी 5 स्टेज होती हैं. फर्स्ट इज प्री प्यूबर्टल स्टेज, देन ब्रेस्ट बडिंग, एनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, सेकेंडरी माउंट ऑफ एरियोला, देन द लास्ट स्टेज इज अडल्ट ब्रेस्ट. तो ये ब्रेस्ट की डेवलपमेंट है कि ब्रेस्ट कैसे डेवलप होता है. तो पहले प्री प्यूबर्टल स्टेज आएगी, फिर ब्रेस्ट बडिंग, एनलार्जमेंट होगा ब्रेस्ट का, देन सेकेंडरी माउंट ऑफ एरियोला डेवलप होगा, मतलब जिसे सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं सेकेंडरी एरियोला. फिर अडल्ट ब्रेस्ट डेवलप हो जाएगा. देन प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट. प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट में भी 5 स्टेजेस आएंगी. पहला नो प्यूबिक हेयर, जो हमारे प्री प्यूबर्टी में देखते हैं हम, देयर विल बी नो प्यूबिक हेयर. देन लॉन्ग हेयर साइड ऑफ द लेबिया मेजोरा. लेबिया मेजोरा के साइड में पहले लॉन्ग हेयर्स डेवलप होंगे. डार्कर कर्ल हेयर ओवर द मोन्स प्यूबिस. फिर मोन्स प्यूबिस पे हमें थोड़े डार्क और कर्ल हेयर की ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी. देन 4th स्टेज इज अडल्ट टाइप ऑफ हेयर कवरिंग. फिर हमारा जो मोन्स प्यूबिस और लेबिया मेजोरा वाला पार्ट है वो हेयर से कवर्ड होगा. और द 5th स्टेज इज अडल्ट हेयर विद ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन. सो दीज आर द डेवलपमेंटल स्टेजेस हाउ द प्यूबिक हेयर डेवलप्स. कॉमन डिसऑर्डर्स की बात करें, प्यूबर्टी में कौन कौन से डिसऑर्डर्स देखे जाते हैं? तो प्रिकॉशियस प्यूबर्टी. प्रिकॉशियस प्यूबर्टी का मतलब होता है प्री का मतलब पहले आना. तो प्रिकॉशियस प्यूबर्टी अगर किसी को प्यूबर्टी उसकी नॉर्मल एज से पहले आ रही है. डिलेड प्यूबर्टी, अगर प्यूबर्टी लेट आ रही है तो मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटीज एंड अदर्स. मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटीज भी बहुत सारी देखी जा सकती हैं, जैसे कि डिस्मेनोरिया है या फिर मेनोरेजिया है. इसके बारे में हम फर्दर लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे. So guys, if you want the notes of this PDF, just comment PDF in the comment section of this video and I will be providing you the notes. Thank you. Have a good day.